और एलओसी से, जहां एलओसी पर फिर से तनाव देखने को मिला। कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया है। भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और जवाबी कार्रवाई से खामोश हुई है पाकिस्तानी बंदूकें। घुसपैठ की आशंका के चलते कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है। यह बड़ी खबर है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सीमा पर पाकिस्तानी फौज ने आतंकियों के घुसपैठ कराने की कोशिश में सीज फायर किया है, लेकिन सेना ने पाकिस्तानी सेना के दोहरे मंसूबों को नाकाम कर दिया। कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में जहां पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए भारतीय चौकियों को निशाना बनाया, वहीं बारामूला के जांबाजपोरा में सड़क किनारे लगाई गई एक शक्तिशाली आईईडी को समय रहते बरामद कर सुरक्षा बलों ने बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सुरक्षा बलों का ये अलर्ट देखने को मिला और इस अलर्ट की वजह से आतंकी मंसूबों पर पानी फेरा गया। इस घटना के बाद पूरे उत्तरी कश्मीर में एलओसी पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। चौकसी बढ़ा दी गई है। नौगाम सेक्टर में अचानक सीमा पार से भारतीय चौकियों पर छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी गई। भारतीय जवानों ने शुरुआत में संयम बरता, लेकिन जब गोलीबारी नहीं रुकी तो भारतीय जवानों ने भी करारा जवाब दिया और अधिकारियों को आशंका है कि ये गोलीबारी आतंकियों के घुसपैठ कराने के उद्देश्य से की गई थी, जिसके चलते अब सरहद पर गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो गहन तलाशी अभियान जो है वो मौके पर चलाया जा रहा है और इस बीच हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशंस के लिए। आशिक, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से यहां आतंकियों को सीमा पार कराने के लिए किस तरीके से पाकिस्तानी फौज सहायता कर रही है, इसकी रिपोर्ट निकलकर सामने आई? देखिए अभिषेक, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं तनाव की स्थिति सीमावर्ती इलाकों में बनी है। चाहे हम जम्मू रीजन की बात करें या कश्मीर घाटी की बात करें, तो कल रात को नौगाम सेक्टर में युद्ध विराम का उल्लंघन जो है पाकिस्तान की फौज की तरफ से किया गया। हालांकि भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है और लगातार ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान की सेना जो है वो घुसपैठियों को घुसपैठ कराने में जो है मदद कर रही है, जब भी इस तरह की स्थिति जो है एलओसी के एरियाज में देखने को मिल रही है। फिलहाल बीते कुछ हफ्तों से लगातार हम देख रहे हैं जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है और कल रात को लगभग 10 मिनट तक पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई और उसका मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सेना ने दिया है और लगातार सुरक्षा बल जो है इस समय एलओसी के एरियाज में तत्पर खड़े हैं और सुरक्षा जो है वो काफी मजबूत जो है की गई है। इसके अलावा अगर हम जम्मू कश्मीर के हाईवेज की बात करें, जहां पर लगातार आईईडीज जो है वो मिल रही है और आज भी जो है गांदरबल के करीब एक आईईडी जो है वो मिली है, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकारा बना दिया। और इससे पहले हमने देखा था कि बारामूला के करीब भी एक आईईडी जो है वो रखी गई थी। यानी कहीं ना कहीं नेशनल हाईवेज को टारगेट बनाने की कोशिश जो है वो आतंकियों के द्वारा की जा रही है और कहीं ना कहीं जो लश्कर और जैश के आतंकियों की तरफ से साजिशें बनाई जा रही है, उनका मुंहतोड़ जवाब जो है अब सुरक्षा बल जो है जम्मू कश्मीर में दे रहे हैं और कई सारी आईईडी को अभी तक नाकारा बना दिया गया है। अभिषेक जी आशिक, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर रिपोर्ट्स को लेकर बात करें, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि कई आतंकी जो हैं इस वक्त सक्रिय हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उसको लेकर क्या जानकारियां, किस तरीके से छापेमारी की जा रही है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से खुफिया एजेंसीज का मानना है कि 60 से 70 ऐसे आतंकी अभी भी घाटी में सक्रिय है, जिन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए अलग अलग ऑपरेशन इस समय चलाए जा रहे हैं। चाहे हम उत्तरी कश्मीर या दक्षिणी कश्मीर के इन संवेदनशील इलाकों की बात करें, खासतौर पर अगर हम सीमावर्ती क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भी ऑपरेशन जो है बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है और एक के बाद उपलब्धियां जो है वो सुरक्षा बलों को अभी तक प्राप्त हुई है। कई सारे आतंकियों के मददगार जो है अभी तक सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़े हैं, जहां पर इन्हीं के इनपुट के आधार पर कई जगहों पर छापामार कार्रवाइयां जो है वो की गई, जहां से हथियारों का काफी जखीरा जो है वो भी रिकवर हुआ है। फिलहाल लगातार सुरक्षा बल जो है इस समय जम्मू कश्मीर में अलर्टनेस दिखा रहे हैं और लगातार आतंकियों का मुकाबला जो है वो किया जा रहा है। अभिषेक बिल्कुल आशिक, दूसरी ओर यह भी कहा गया कि आतंकियों के द्वारा बड़ी मात्रा में आईईडी जो है वो बम लगाया गया था, जिसको निष्क्रिय कर दिया गया। इसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन, किस तरीके से ये आईईडी जो है वो प्लांट किया गया था और क्या कुछ जो है साजिश यहां पर आतंकियों के द्वारा थी? देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से इनपुट मिला है कि आतंकी जो है किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें लश्कर और जैश जो है इस समय मिलकर जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं और अब एक नया पैटर्न जो है वो चुना गया है। कई सारे ऐसे हाईवे जो है उन्हें टारगेट करने की कोशिश बीते कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं। खासतौर पर अगर हम
जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा बारामूला श्रीनगर हाईवे की बात करें या श्रीनगर कुपवारा हाईवे की बात करें, तो इन हाईवेज को टारगेट बनाने की कोशिश जो है की जा रही है, क्योंकि इन हाईवेज पर ज्यादातर मूवमेंट जो है वो कॉन्वॉय की रहती है और इसके चलते जो है अब एडिशनल सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है इन हाईवेज पर रखी गई है, जहां पर सीआरपीएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी की नफरी को जो है वो बढ़ा दिया गया है। और जहां तक आरोपी की बात आती है, जो रोड ओपनिंग पार्टीज होती है उनके गश्त भी जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, ताकि किसी भी आतंकी घटना पर जो है वक्त पर ही निपटा जा सके। अब से बिल्कुल आशिक, जाहिर तौर पर जो भी आतंकी घटनाएं हैं उनसे वक्त पर निपटने के लिए लगातार सेना अलर्ट नजर आ रही है आशिक। लेकिन अगर अब बात करें सेना की चौकसी को लेकर, इसके बाद किस तरीके से सेना की चौकसी जो है बढ़ती नजर आई है, किस तरीके से सेना के द्वारा सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है, क्योंकि अब यह भी कहा जा रहा है रिपोर्ट में अधिकारियों के द्वारा कि जो पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा गोलीबारी की गई वो गोलीबारी इसलिए की गई ताकि आतंकी सीमा पार कर सके। इसको लेकर क्या अपडेट्स? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से इनपुट आ रहा है कि पीओके के इलाके में कई सारे ऐसे टेरर लॉन्चिंग पैड्स हैं जिन्हें नए सिरे से बना दिया गया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में कई सारे आतंकी ठिकानों को नुकसान पहुंचा था। खासतौर पर अगर हम पीओके के इलाकों की बात करें तो वहां पर अब नई सिरे से आतंकियों की रिक्रूटमेंट जिस हिसाब से चल रही है, तो उसके चलते अब ये आतंकी जो है घुसपैठ करने की कोशिश लगातार बीते कुछ हफ्तों से कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा अलर्टनेस जो है वो इन एरियाज में देखने को मिल रही है, तमामतर सुरक्षा बल जिसमें सीआरपीएफ और बीएसएफ के अलावा अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो लगातार इस समय एलओसी पर चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। फिलहाल तमामतर आतंकी घटनाएं जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, उनका जवाब जो है सुरक्षा बल दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जो युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है, मकसद यही है कि इन आतंकियों को ज्यादा से ज्यादा घाटी में धकेला जा रहा है और यही वजह है कि अब ऑपरेशन में तेजी जो है इन सीमावर्ती इलाकों में बढ़ा दी गई है, क्योंकि लगातार घने जंगलों को खंगाला जा रहा है। और कल भी हमने देखा था कि किस तरह से नौशेरा सेक्टर में एक AK-47 राइफल के साथ साथ कई सारे गोलियों के राउंड जो है वो भी रिकवर हुए थे। हालांकि वहां पर अभी भी आतंकियों की तलाश जो है वो चल रही थी, जिस तरह से घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को जो है सुरक्षा बलों ने विफल बनाया। जी आशिक, दूसरी ओर जिस तरीके से आतंकियों के मददगारों को लेकर भी सेना ने क्लियर कर दिया, अब अधिकारियों ने क्लियर कर दिया अब कि आतंकियों के मददगार भी आतंकियों की तरह ट्रीट किए जाएंगे और उसी को लेकर हमने देखा घाटी में कई सारे ऑपरेशन जो है वो भी चलाए गए। किस तरीके से इन आतंकियों के मददगारों को, जो आतंकियों के मददगारों का नेटवर्क है, इसे ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, एक सूची समझी साजिश के तहत नए सिरे से अब टेरर रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है वो लश्कर और जैश की तरफ से चलाया जा रहा है। अभी तक कई सारे ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो गिरफ्तार हुए। खासतौर पर अगर हम पहलगाम की आतंकी घटना के बाद की बात करें तो दर्जनों की तादाद में अभी तक जो है वो ओवरग्राउंड वर्कर अभी तक पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिनसे अब कई सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्राप्त मिली है और उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर जो है इस समय बड़े स्तर पर जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं, क्योंकि यही वो ओवरग्राउंड वर्कर है जो आतंकियों तक लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाते हैं, इनको मदद देते हैं। लेकिन अब जिस तरह से इन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर पर जांच की रही है, यानी लगातार इन पर पुलिस एक्शन जो है वो किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ऑपरेशन जो है वो इन्हीं के इनपुट के आधार पर इस समय चलाए जा रहे हैं। आपसे जी आशिक, इस बीच आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप मेरे साथ बने रहें, आगे भी कुछ खबरों पर आपसे अपडेट्स लेंगे, जानकारियां लेंगे।